प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। लोकतंत्र के मंदिर संसद में संग्राम, कागज फटे, नारेबाजी हुई और फिर शुरू हुआ वो हाई वोल्टेज ड्रामा जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसने विपक्ष के हर बार को ढाल बनकर रोका। What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No, you cannot address the chair by saying yaar. No. Please take back your words. You can't say chair yaar. No. यार पर फटकार के बाद वायरल हो गए हैं कृष्णा प्रसाद। छोटे से पॉलिटिकल करियर में पहला मौका है जब इतनी चर्चा हो रही है। यह है बापटला से टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी। 3 फरवरी को लोकसभा में जब कांग्रेस के 8 सांसद स्पीकर की चेयर की ओर बढ़ रहे थे तब इस पूर्व आईपीएस अधिकारी ने वो किया जो अक्सर मार्शल करते हैं। विवाद शुरू हुआ राहुल गांधी को चीन सीमा पर बोलने से रोकने पर। कांग्रेस सांसदों ने कागज फाड़े और सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़ने की कोशिश की। इसी दौरान टेनेटी अपनी सीट से उठे और संसद के मार्शल की तरह दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने न केवल सदन की मर्यादा बचाई बल्कि विपक्षी सांसदों को अनुशासन का ऐसा पाठ पढ़ाया कि सत्ता पक्ष ने खड़े होकर तालियां बजाई। डीजीपी से सांसद बने टेनेटी ने सदन की मर्यादा और सुरक्षा को लेकर जो स्टैंड लिया उसने सरकार को उनका फैन बना दिया। चंद्रबाबू नायडू ने फोन कर शाबाशी भी दी। बजट पेश होने के बाद लोकसभा में 2 तरह का हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की विवादित किताब पढ़ने की कोशिश की तो स्पीकर ओम बिरला से भिड़ंत हुई। भाषण नहीं हो पाया तो राहुल के समर्थन में कांग्रेस के सांसदों ने मोर्चा संभाला और तब स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद टेनेटी। पीठासीन सभापति वो होते हैं जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन चलाने के लिए नियुक्त होते हैं। आमतौर पर पीठासीन सभापति का फोकस केवल सदन चलाने पर होता है। सांसदों पर एक्शन या डांट फटकार से वो बचते हैं। 3 बजे तक ओम बिरला की गैर मौजूदगी में सदन चलाते हुए कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने ऐसे सदन चलाया कि हंगामा और बढ़ गया। उनके सीट पर होते हुए सांसदों ने कागज उछाले। कृष्ण प्रसाद ने कुछ नहीं किया, लेकिन स्पीकर को किसी ने यार कहकर पुकार दिया तो फिर उन्होंने आपा खो दिया। यार किस सांसद ने कहा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कृष्ण प्रसाद ने केसी वेणुगोपाल को रगड़ दिया। कृष्ण प्रसाद के ब्रेक लेने के बाद सीट पर आए बीजेपी के दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करके बवाल मचा दिया। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे कृष्ण प्रसाद 2020 में तेलंगाना के डीजीपी के पद से रिटायर हुए। करीब 35 साल की पुलिस सर्विस से रिटायर होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने लंबे समय तक काम भी किया और करीबी अफसरों में भी रहे। 2023 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी बदलनी पड़ी। आंध्र की बापतला सीट बीजेपी टीडीपी अलायंस में टीडीपी के हिस्से में आई। कृष्ण प्रसाद को लड़ाने में दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट था। चंद्रबाबू नायडू को बापतला रिजर्व सीट के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो न केवल पढ़ा लिखा हो बल्कि जिसकी छवि भी क्लीन हो। नायडू ने पर्सनली कृष्ण प्रसाद को टीडीपी ज्वाइन करने और बापतला से लड़ने का न्योता दिया। चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने कृष्ण प्रसाद का खूब डंका पीटा कि उनके जैसे लोग राजनीति में आएंगे तभी तो सिस्टम सुधरेगा। इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ी और टीडीपी में आए। कृष्ण प्रसाद पहला चुनाव जीतकर सांसद बन गए। उन्होंने वाईएसआरसीपी के मजबूत उम्मीदवार नंदीग्राम सुरेश को 2 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया। ये जीत केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि एक रिटायर्ड अधिकारी की ईमानदारी पर जनता की मोहर थी।
पहले टर्म में ही उन्हें स्पीकर के पैनल में शामिल किया गया। नायडू उन्हें संसद में टीडीपी के उन चेहरों के रूप में देखते हैं जो पार्टी की बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल छवि को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करते हैं। चंद्रबाबू नायडू अक्सर उन्हें एकेडमिकली सबसे मजबूत सांसद कहकर संबोधित करते हैं। दोनों के बीच रिश्ता एक बॉस और अधिकारी का नहीं बल्कि दो विजनरी दोस्तों जैसा माना जाता है। नायडू ने इंफ्रास्ट्रक्चर एफडीआई जुटाने आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ईडी भी उन्हें बनाया। दलित परिवार में जन्मे कृष्ण प्रसाद ने 1986 में आईपीएस बनने से पहले खूब पढ़ाई की। एनआईटी वारंगल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। इतना करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। फिर पहले अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्रैक करके आईपीएस भी बन गए। अभी भी सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी में पीएचडी कर रहे हैं। शुरुआत में वो आंध्र प्रदेश कैडर में थे, लेकिन 2014 के विभाजन के बाद तेलंगाना कैडर में चले गए। आंध्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड करते हुए न केवल 700 नक्सलियों का सरेंडर कराया बल्कि सोशियो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज के तहत 3 टेंट और संजीवनी मिशन के जरिए मुख्य धारा में लाए। पुलिस अफसर रहते हुए मलुपू नाम कार्यक्रम चलाया जो चमड़ा कारीगरों की मदद के लिए था। इससे उन्हें खूब वाहवाही मिली। उन्हें बापटला का रक्षक कहा जाने लगा। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी पाए कृष्णा प्रसाद। कृष्ण प्रसाद फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ चलाते हैं जिसने कोविड के दिनों में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर और मॉनिटर जैसी मेडिकल सुविधाएं डोनेट की थी। उन्होंने तेलंगाना के विकाराबाद जिले के यर्रावल्ली गांव को गोद लिया हुआ है, जहां उन्होंने लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करने के लिए साइकिल दान की। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे यानी कि एफिडेविट के मुताबिक बापटला सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी की कुल संपत्ति लगभग 15.6 करोड़ से ज्यादा है। पत्नी डॉक्टर टी सीमा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। हालांकि परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है। शेष भारत के इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें तक 360 और न्यूज तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।